सबसे पहले एक तिथि को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि हमारे जो चारों एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, अभी आपको सुनने को मिलेगा, इन्हीं में मतभेद होगा। राजीव 20-21 देखिए, मेरे दृष्टि से निश्चित रूप से 21 होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात नवजोत जी कहूंगा, मेरे हिसाब से एक शास्त्रार्थ है, ठीक है। और हमारा सनातन ही ये आदेश देता है कि आपका मत डिफरेंट हो सकता है और आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, हर व्यक्ति का अपना मत है। मैं चाहूंगा एक बार गणेश जी की आराधना से शुरू किया जाए, क्योंकि दिवाली की हम बात कर रहे हैं और शास्त्रार्थ की चर्चा कर रहे हैं, तो शास्त्रार्थ से कुछ अच्छा निकल करके आए उसके लिए पहले गणेश जी को याद करते हैं और फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए, मेरे साथ जितने दर्शक टीवी पर बैठे हुए हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, मैंने बार बार जीएनटी को एक मंदिर कहा है, तो मंदिर आपके सामने है, हाथ जोड़ करके हम लोग आराधना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश भगवान की जय, जगत जननी माता लक्ष्मी की जय। तो इसलिए गणेश जी की आराधना के साथ मैंने शुरुआत किया है कि जो मंथन हम करना चाहते हैं, हम सबकी मति सही हो, बुद्धि सही हो, अच्छा निकाल कर लेकर आए। मेरे दृष्टि से नवजोत जी 21 है, मैं प्रमाण उसके दूंगा। वान्या जी 20 या 21? नवजोत जी मैं 20 के लिए अग्री करूंगी। 20 के लिए अग्री करेंगे। सबके तर्क है, मैं डिटेल आगे जानूंगी, लेकिन देख लेते हैं कि कौन 20 और कौन 21 है तिथि पर। प्रतीक जी, नहीं, तिथि में तो 20 ही रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे 21, क्योंकि प्रदोष व्यापनी अमावस्या 20 को है। ठीक है। ज्योति जी, मनाएंगे कब? ये भी मेरा जो पूछने का मत है वो ये है कि हम मनाएंगे कब, कब दिया जलेगा, कब लक्ष्मी पूजन होगा, किस दिन पटाखे फोड़े जाएंगे? ज्योति जी। देखिए, शास्त्रार्थ अगर बोला जाए तो मैं आचार्य मिश्रा से एग्री करूंगी 21 तारीख, लेकिन अगर बाकी गणना से बोला जाए, जैसे लक्ष्मी जी का पूजन जिस तरह से किया जाता है उस हिसाब से 20 तारीख, तो मैं दोनों तरफ ही जिस दिन भी आप मनाना चाहे मना सकते हैं। चलिए, ज्योति जी बहुत पॉलिटिकली करेक्ट उन्होंने आंसर दिया, जिस दिन मनाना चाहे मना सकते हैं। लेकिन राज मिश्रा जी, थोड़े से आप कह रहे हैं 21, तो चलिए मैं शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। मुझे ये बताइए, कौन से ग्रह नक्षत्र ग्रह दशाएं होती हैं जिसमें दीपावली मनाई जाती है, जिसमें होता है लक्ष्मी पूजन? सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी पूजन अमावस्या में होता है, ऐसा नियम है, ठीक है। लेकिन वो अमावस्या कैसे डिसाइड हो, कब डिसाइड हो, अगर उसको मैं बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूं, पंचांग निर्माण की अगर बात करता हूं, प्रत्येक तिथि जो होती है ना, वो 720 कला की होती है। प्रत्येक तिथि जो है वो 12 अंश की होती है। ये नियम है कि जब सूर्य चंद्रमा 0 अंश पर बिल्कुल एक साथ पहुंच जाते हैं, तो जो चंद्र का प्रकाश होता है वो हमें मिलना बंद हो जाता है, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। जब दोनों मध्य में होते हैं तो उस परिस्थिति में अमावस्या मनाई जाती है, यानी चंद्रमा और सूर्य का दोनों का एक डिग्री पर होना बहुत महत्वपूर्ण है। वो डिग्री कैसे निकाली जाती है उसका भी वर्णन मेरे पास है। नियम है कि चंद्र अस्पष्ट से सूर्य अस्पष्ट को घटा देने से और उसके बाद 720 यानी जो कला है उसका भाग दे देने से, तिथि का भोग यानी 720 भाग दे दीजिए, लब्धि गति तिथि होगी, शेष जो बचेगा वह फिर उसके हिसाब से निकाला जाएगा, वो गत काल होगा। फिर इसी प्रकार करके उस तिथि के किस समय कहां स्टार्ट हुई, किस समय वो कहां पर खत्म हुई, इस विषय को प्रॉपर निकाला जा सकता है। और इसको क्योंकि मैंने निकाला है इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। पंचांग निर्माण की विधि मुझे आती है, मैं इसलिए बता रहा हूं। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो चंद्रमा प्रवेश ही तुला राशि के अंतर्गत कब करने वाले हैं? 21 तारीख को। 20 तारीख को चंद्रमा तुला में प्रवेश ही नहीं करेंगे, और जब तक सूर्य और चंद्रमा एक जगह पर ना आए तब तक उस तिथि को अमावस्या नहीं जोड़ा जा सकता है। इसका वर्णन बाकायदा महाभारत में काल बलि जो यज्ञ हुआ है वहां पर युधिष्ठिर जी के साथ भगवान कृष्ण के साथ संवाद में इसका वर्णन है। अब सुनिए, मैं थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कर देता हूं कैसे मैं कह रहा हूं। बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं, एक बार उनका रिएक्शन लेंगे। मैं आ रहा हूं, मुझे 30 सेकंड, नहीं समय आपको देंगे राजी, हां मुझे 30 सेकंड प्लीज दे दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं। डिसएग्रीमेंट है यहाँ पे। ज्योतिष में आप कहानियां नहीं बना सकते। कहानियां बता ही नहीं रहा हूं भाई। 30 डिग्री का एक भाव होता है। कितने डिग्री का? वो 30 डिग्री का। दादा
अच्छा समझिए, चलिए समझिए पहले 30 प्रतीक जी, डिग्री मैं आपसे एक ग्रह- डिसएग्री नहीं, मैं आपको सुखी, वो नहीं एक कर बात रहा हूं आप पूरी करने तिथि दीजिए, कैसे आप निकालेंगे, पूरी करने दीजिए। मुझे तिथि अब कैसे निकालेंगे चंद्रमा बता दीजिए, जो- अमावस्या जो कैसे निकालेंगे, अमावस्या होता है वो अमावस्या चंद्रमा निकालेंगे से कैसे? सूर्य की दूरी के बीच ना, होता है। हाँ, अगर आप सूर्य ये से- कहेंगे just कि a minute सूर्य दादा। चंद्रमा के साथ जब आ नहीं, जाएगा नहीं, तभी सूर्य होगा, चंद्रमा तो ये जब सर्वथा समान गलत है, डिग्री ये पर होते सर्वथा हैं, गलत है। ठीक है, समान एक- डिग्री एक- पर होते हैं, समान आपको डिग्री पता पे होना होता चाहिए। है, गलत फिर गलत कह रहे हैं, फिर प्रतीक जी, गलत कह रहे हैं। प्रतीक जी, समान ओके, डिग्री ओके, नहीं, ओके, समान डिग्री ओके, घोर चलिए। अमावस्या काल है। नहीं है। चंद्रमा एक दिन हाँ, एक तो घोर चंद्रमा अमावस्या एक काल में ही राशि में दिवाली अब आप 2.5 दोनों दिन बोलेंगे रहता ना है। तो कुछ सुनाई चंद्रमा नहीं देगा। नहीं अदरजोत जी, हमें- क्योंकि अब नहीं, गलत नहीं, नहीं अब- नहीं, हम नहीं, गलत नहीं, नहीं भेज सकते। अच्छा, पहले अब उस मैं- चंद्रमा अब पहले- एक पहले राशि उसको में क्लियर 2.5 दिन करना रहता होगा। मेरी बात है। चंद्रमा एक राशि में आप 2.5 दिन बताएंगे ना। रहता है और 2.5 दिन अब पहले अमावस्या आप नहीं, दो- 2.5 दिन अमावस्या नहीं हो ढाई सकती दिन है, अमावस्या नहीं बनाएंगे हो, क्या? फिर आप नहीं हो गलत आ रहे सकती। हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। 12 शो डिग्री- को वही कहीं तो मैं कह और रहा ले हूं। जा रहे हैं, चंद्रमा शो को जी, कहीं सुन और ले लीजिए, जा रहे हैं। एक सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड आप 10 सेकंड पहले मुझे को बता देता हूं, पहले प्रतीक आप जी को मुझे बताता 10 हूं सेकंड सुनिए कि ढाई- कि एक एक करके बोलेंगे तो ही समझ में आएगा। yes. जीएनटी ऐसा चैनल है जहां पर हम इस तरीके से बहस नहीं मैं करते बहस हैं। नहीं कर रहा हूं। हम बहस नहीं करते, मैं- अपने तर्क आप रखिए, लेकिन एक एक करके। आपकी मैं- बातचीत अलग हो सकती है, आपके तर्क अलग हो सकते हैं, एक एक करके। Right. ये मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, यस प्लीज। यस मैं आपके साथ ही हूं और आप शो के कैप्टन हैं तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। मुझे अगर यहाँ मतलब मुझे खेलना है तो आपकी कप्तानी में खेलना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चलिए अब थोड़ा मैं दोबारा सम्मान कीजिए। आप जीएनटी के बारे में हर बार अच्छा प्रतीक बोलते जी, हैं, गुड प्रतीक न्यूज जी, टुडे ऐसा चैनल yes, है ही बिल्कुल। नहीं नहीं है। आपका शो बहुत बेहतर है और मैं उसका सम्मान करता हूं। प्रतीक जी एक बात ध्यान रखिएगा, एक तिथि सिर्फ 12 अंश की होती है और जब तक चंद्रमा 12 अंश के एक से लेकर के 12 अंश के अंदर सूर्य के नजदीक रहेगा तभी तक वो तिथि अमावस्या ज्ञात होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ठीक बात, 0 यहाँ to सहमत 12, 0 to 12, ओके। तो इसका मतलब तुला राशि में आप ही 0 to 12, इससे सहमत है ना आप? बिल्कुल सहमत है। 13वीं डिग्री पर जाएगा तो प्रतिपदा का प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार 180 डिग्री पर पूर्णिमा का उदय होता है, इसको आप मानते होंगे, ठीक है, ये पंचांग का नियम है। अब बताइए जब चंद्रमा सूर्य से 1 डिग्री आगे सूर्य के साथ जाएगा ही 21 तारीख को, यानी दोनों का संयोग ही नहीं बनेगा, तो 20 तारीख को अमावस्या कैसे, मुझे बता दीजिए। पहले रुक जाइए, पहले इसका जवाब ले हाँ, लीजिए, इसका जवाब आप ले बताइए लीजिए। मुझे। देखिए 17 तारीख को सूर्य कहां जा रहे हैं? तुला राशि में 0 डिग्री स्पर्श करेंगे। ओके। 20 तारीख को करीब करीब 3 डिग्री के होंगे। ठीक है। आपकी ही बात को बता रहा हूं, आपने कहा 12 डिग्री के जब डिफरेंस रहता सूर्य है चंद्रमा दोनों, सूर्य चंद्रमा के बीच, Yes, करेक्ट। yes. तो अगर वो कन्या में 26 डिग्री के हैं और सूर्य 3 डिग्री का तुला का है तो भी अमावस्या का निर्माण हो गया। नहीं, 60 डिग्री का हाँ, नहीं, हाँ, यही गलत है। 26 आप डिग्री- इसको एक गणित मिनट। से मैं आपको दादा, आप एक मैंने- सेकंड आप कन्या- एक सेकंड कन्या रुक के है ना, जाइए। आपने एक मिनट मैं मान लेता हूं। आपने क्या कहा कि चलिए सूर्य एक कितने डिग्री के हैं? सेकंड, एक सेकंड, मेरे साथ दो और खास मेहमान हैं, जरा उनके क्योंकि पास भी देखिए, चलते हैं। ज्योतिष एक- गणित एक का है, मिनट। नवजोत जी, ठीक है, ज्योतिष आप- गणित है। आप अपना ज्योतिष में दोनों कोई अपना- कहानी नहीं है। आप अपनी गणना ज्योतिष पूरी गणित एक है। बार मैं वान्या जी, आपको- एक बार वान्या जी प्रदोष काल कब मिल रहा है ये बताइए। देखिए प्रदोष काल 5:46 PM से 8:18 PM को पड़ेगा 20 अक्टूबर को। जो हमारी अमावस्या तिथि है वो 3:45 को शुरू होगी 20 अक्टूबर से और ये 21 अक्टूबर को 5:55 तक रहेगी। दीपावली जो होती है इसका जो लक्ष्मी पूजन होता है, क्योंकि ये पर्व ही जो है ये रात्रि का पर्व है, इसमें रात्रि की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। साल में ऐसे 4 पर्व हैं जो रात्रि पर ही बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे आप अपने व्यापार स्थल की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि 21 अक्टूबर को भी अमावस्या तिथि हमें 5:54 तक कंप्लीट मिल रही है। तो आप अपने जो रात्रि जो आपका घर का पूजन है उसे आप जो है 20 अक्टूबर को ही कीजिए। जो आपके व्यापार स्थल है, आपके बिजनेस की पूजा है, उसको आप नेक्स्ट डे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो स्थिर लगन और एक महानिशित काल। जो इस बार महानिशित काल है वो हमें मिल रहा है 11:39 PM से 12:30 AM 21 अक्टूबर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 20 अक्टूबर को 11:39 PM से 21 अक्टूबर को 12:30 AM तक। तो महानिशित काल में जो दीपावली का पूजन होता है सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ या तो महानिशित काल में होता है, जिसमें काली पूजन भी होता है। जो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है वो 6:10 से लेकर 8:06 तक है। और इसके अलावा जो है आप इसमें जो है स्थिर लगन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कहते हैं लक्ष्मी जी जो है इसमें स्थिर रहती हैं। तो स्थिर लगन जो है 4 होते हैं, वृश्चिक, कुंभ, वृष और सिंह। तो इसमें जो हमें 2 लगन जो मेन है जिसमें आप लोग पूजा कर सकते हो, वो पहला है आपका वृष लगन, जो है 20 अक्टूबर को 6:51 PM से 8:48 PM तक। और जो दूसरा सिंह लगन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज आप अपनी पूजा कर सकते हैं, वो 1:19 AM 21 को उससे लेकर 3:33 AM तक 21 अक्टूबर को आपको मिल रहा है। तो आप अपनी पूजा स्थिर लगन में कीजिए। ठीक है, इस समय अब
राज जी थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे हैं आपसे। मैं आपको तो नवजोत जी, आप तो मतलब ज्योति जी आती हूँ आपके बहुत पास बहुत में। अच्छे विद्वान हैं। यहाँ नियम ये हो रहा है कि उस दिन अमावस्या नहीं होगा 21 तारीख को, राइट? यही आपने सुना है ना, हम सब यही सुन रहे इतनी देर से। सबसे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि शास्त्र स्पष्ट रूप से यह शब्द कहता है कि यदि अगले दिन कोई भी तिथि 3.5 प्रहर से ज्यादा व्याप्त कर चुकी हो तो उसी तिथि को पूरी तरीके से मानना चाहिए। अब दूसरी और बात, एक सेकंड, और अगर उसके साथ प्रतिपदा वृद्धगामी हो, यानी प्रतिपदा की जो घड़ियां हैं वो अमावस्या से अधिक है, और ये दोनों चीज 21 तारीख के हिसाब से बन रहा है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक श्लोक आता है, या तिथि समुन प्राप्य उदयम यति भास्करः सा तिथि सकलागेयम स्नानम दानम प्रदादिषु। यदि किसी भी तिथि के अंतर्गत सूर्य उदय हो जाता है तो वो तिथि पूरे दिन मान्य होता है। चलिए यहां भी आगे चले जाते हैं, इसको भी नहीं स्वीकार करते हैं, मतलब इतने सारे उदाहरण को नहीं स्वीकार करें। कह रहे हैं प्रतिपदा अगर हो जाएगी तो प्रतिपदा में पूजन नहीं करना चाहिए। नवजोत जी, मैंने ये बहुत सुंदर धर्मशास्त्र है, इसको धर्म सिंधु कहा जाता है, आप सब लोग इसको कर सकते हैं। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दो शास्त्र हैं जिनसे हम किसी भी त्योहार को निकालते हैं, इसको याद रखिएगा। तिथि गणना कैसे की जानी चाहिए हमने बता दिया है। नवजोत जी प्लीज इसको जरा इधर दिखाइए ना, कैमरा मैं की तरफ रिक्वेस्ट करूंगा दिखाइए। इसको आप पढ़िएगा। आई थिंक छोटे छोटे वर्ड हैं उसमें ना आए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये आप नीचे पढ़ वाला के सुना दीजिए ना, वहीं से आप पढ़िए। ये हिंदी हिंदी अच्छा, please, नहीं, आप हिंदी पढ़िए। हिंदी प्लीज आप पढ़िए, आपको मजा आएगा। ये नीचे जो वाला आपने है, अंडरलाइन किया सबसे है नीचे, सबसे उसमें नीचे है कि इस प्रतिपदा के दिन लक्ष्मी मैं जी भी पूजा पढ़ा रहा हूं। और श्री कुबेर पूजा कही है। प्रतिपदा वर्णन है या नहीं है? हाँ, क्या लिखा है? प्रतिपदा के दिन लिखा है या नहीं लिखा है? हाँ। अब अब आप ये बताइए, पढ़िए। अगर प्रतिपदा नवजोत उस जी, दिन आ रही है, ठीक धर्म बात, सिंधु का है ठीक या बात। नहीं है? अब आप ये अब एक पढ़िए। और उदाहरण दे रहा हूं। नवजोत जी, जो धर्म सिंधु उन्होंने बोला है उसी धर्म सिंधु में देखिए, ये पढ़िए पहले आप संस्कृत में जो लिखा है। ठीक क्या है। लिखा है? कि आप पढ़िए ना इसे। अच्छा, हिंदी पढ़िए आप। यदि केवल पूर्व पहले दिन ही प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति व्याप्ति हो अगर- तो लक्ष्मी पूजन आदि पर्व पहले दिन ही करना चाहिए। हाँ, लेकिन अब प्रदोष में दूसरे इसके दिन भी बाद, है। अब इसके बाद नहीं प्रदोष नहीं में नहीं दूसरे नहीं दिन नहीं, भी है। यही तो समस्या है नवजोत जी। देखिए ये मैं पूरा सम्मान आज करता हूं। वान्या जी, आपको अमावस्या- स्टूडियो मिस कर रही हूं मैं। राज जी का प्रकांड विद्वान है, पूरा अरे सम्मान नहीं, करते आप हैं, सब आप लेकिन अपनी एक अपनी चीज जगह भाई, विद्वान हैं, ज्योति जी भी मैं सबका इंतजार सम्मान कर रही है करता बहुत हूं। देर से। संक्षेप में अपनी बात रखिए, उनको भी इंक्लूड नवजोत करते जी हैं। आप 30 सेकंड दे दीजिए। चलिए। देखिए, हर तिथि, कुछ तिथि पे हमारे त्योहार आधारित होते हैं, कुछ नक्षत्र पे होते हैं, कुछ अगर चंद्रमा नहीं दिखेगा तो नहीं मनाया जाएगा, जैसे पूर्णिमा है। हाँ। वैसे ही अमावस्या रात का त्योहार है, पहली बात। दूसरी बात, प्रदोष व्यापनी अमावस्या का ही धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु से लेके जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें प्रचार प्रसार हुआ है। अब जो प्रदोषकालीन अमावस्या है जिसमें 2 घड़ी मिल रही हैं, वो मिल रही है 20 को। मैं ये नहीं कह रहा हूं 21 को अमावस्या नहीं है। अगर उदया तिथि को देखेंगे तो 21 को अमावस्या है, लेकिन प्रदोष का काल बहुत कम होने की वजह से इसलिए 21 को त्याग देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, धर्म सिंधु का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अगर पहले दिन मिल जाती है और प्रदोष व्यापनी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर उसी को ही ऑप्ट कर लेना चाहिए। महानिशीत की रात्रि है, नवजोत जी आप भी बचपन से सुनती आई हैं। मोहरात्रि है, आप बचपन से सुनती आई हैं। महानिशीत का मतलब रात्रिकालीन तंत्र मंत्र से लेके तमाम तरह की काली पूजा का वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, जिनकी बात कर रहे हैं मिश्रा जी। ठीक है। आपको 21 तारीख सेकंड को से ज्यादा प्रतिपदा होगा। लग जाएगी, आपको 21 तारीख की 6 बजे के बाद प्रतिपदा लग जाएगी। ठीक है। कैसे हम ये रात्रि की ठीक पूजा है, कर लेंगे? सीधा कैसे ज्योति जी, महानिशीत ज्योति की जी, वृश्चिक नहीं नहीं, पूजा अब कर राज लेंगे? जी अब रुकिए प्लीज, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ज्योति जी, आपने नहीं। कहा कि मैं दोनों से सहमत हूँ 20 और 21। अब तर्क आपने सबके सुन लिए हैं, अब यहाँ पे हम आपका तर्क सुनना चाह रहे हैं, क्या है? मैं ना तर्क दूंगी, ना मैं इन लोगों से किसी भी तरह से डिबेट बहस करूंगी। करूंगी। मैं सिर्फ बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब विद्वान आप हैं। मैं हमारे सिर्फ नहीं, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए, हाँ, जनता मैं दर्शकों के लिए जो लोग दिवाली मना रहे हैं वो किस दिन दिया जलाएं, पटाखे किस दिन फोड़े, किस दिन होगा लक्ष्मी पूजन, लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो दीपावली खुशियों का त्योहार है। हाँ। ठीक है, आप दीपावली को पहली बात पूरी खुशियों से मनाएं, मन से मनाएं, और ये सोचकर मनाएं कि दीपावली आपके घर में खुशियां लेकर आएगी। ये आपका सबसे पहले, आपका दिल में ये चाहत होनी चाहिए। और सबसे पहली बात है, और अब आते हैं इस विषय पर कि दीपावली 20 तारीख को मनाई जाए या 21 तारीख को मनाई जाए। तो मैं यहाँ पर दोनों मतों में दोनों तरफ एग्री इसलिए करूंगी क्योंकि जो दीपावली का जो त्योहार पहला जो मत है कि 20 तारीख को मनाया जाए, वो एक तरह से वो भी ठीक है और 21 तारीख वाला भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से दीपावली दोनों दिन पड़ रही है। ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 20 तारीख को दीपावली, क्योंकि दीपावली पूजन का जो एक मुहूर्त होता है उस हिसाब से जो पड़ रहा है वो 20 तारीख की रात्रि को पड़ रहा है। ठीक है। तो आप दीपावली पूजन 20 तारीख की को ही रात को करना कर है, सकते ठीक हैं। है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, उदय तिथि के अनुसार हम लोग दीपावली पूजन करते हैं।
तो अगले दिन भी दीपावली पड़ रही है। पूरा जो एक शास्त्रों के अनुसार अगर हम चले, क्योंकि शास्त्रों को हमारे सनातन धर्म में ठीक है। बहुत ऊंचा दर्जा है, वो ठीक है, हर उसी चीज को से लेकर, ऊपर हाँ, है। उसी को लेकर हाँ, चर्चा हो उसी रही को है। मैं लेकर अब लौटती सबसे हूँ आपके ऊपर पास। उसी पे जाया जाएगा, ठीक ठीक है। है, तो मैं राजी। यहाँ पर इस चीज पे बोलूंगी। एक चीज और है कि आप अपने दीपावली पूजन आप अपने घर में अगर 20 तारीख की रात को कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कार्यस्थल पर, अपनी दुकानों पर, हर जगह पर 21 तारीख की सुबह ही पूजन करेंगे। उस दिन तो आप 20 तारीख को करेंगे नहीं। तो मैं ये कैसे मान लूं कि आप दीपावली सिर्फ एक दिन मनाएंगे? आप दोनों दिन मनाएंगे दीपावली। ये तो बड़ा संकट बिल्कुल। है, क्योंकि नॉर्मली तो जी। रात के समय में कोई करते हैं संकट सब नहीं। पूजन। ठीक है, अब सुनिए, अब राज जी की बारी। नहीं, एक सेकंड। सो आचार्य मिश्रा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सो आचार्य जी, आपकी प्रतीक बात जी से की मैं बात पूरी से भी तरह आप सहमत हैं और उनकी बात से। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मुझे डिबेट में ज्यादा देर मैं बैठना नहीं लौटती हूँ, चाहिए। ज्योति जी रुकिए। हाँ, राज जी। अब नवजोत जी, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रदोष काल का समय क्या होता है? हाँ। सबसे पहले अगर यही पूछा पर वो तो जाए, वान्या जी ने अभी क्लियर नहीं, किया ना। प्रदोष काल सूर्य उदय सूर्यास्त से 48 मिनट पहले हाँ। और सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक के वक्त को प्रदोष काल कहा जाता है। ठीक है। ये भी शास्त्र सम्मत बात है। अब अगर देखा जाए प्रदोष, ये बार बार हुआ कि भाई 20 को तो प्रदोष काल ही नहीं है, 20 को प्रदोष काल ही नहीं। कौन कह रहा है 20 को भाई प्रदोष काल नहीं है? 21 तारीख को, क्षमा चाहूंगा, 21 को कहा जा रहा है प्रदोष काल है ही नहीं, प्रदोष काल है नहीं। है, कौन जरा कहता सा है भाई? है, जरा सा नहीं, है। जरा सा भी तो है ना, नहीं, जरा इसमें सा भी तो लिखा है ना इसमें यार। शास्त्रों में लिखा है कि सुन दो लीजिए। घड़ी चाहिए, नहीं, 24 मिनट दो की एक घटी होती नहीं है, और हमें घटिका 20 तारीख को अधिक 2 रात घटी मिल रही है, व्याप्त, यहाँ भी आप 48 गलत मिनट कह रहे मिल रहा हैं है, जी। इसीलिए 20 तारीख को आप मना भूल रहे रहे हैं। हैं कि आप लोग गुड न्यूज टुडे पे हैं। घटिका भूल अधिक जाते हैं आप रात दोनों व्याप्त, लोग। ये कहा गया कि एक घट, वहां एक वर्णन, आप जो श्लोक की बात कर रहे हैं ना, इस श्लोक का घटिका अधिक की बात है, लेकिन अब जी। मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए मेरी बात, सुने काहे परेशान हो रहे हैं। तो सुनिए, अब क्या होता है कि उसमें भी नियम यह है कि 5:41 पर सूर्यास्त हो जाएगा। बिफोर सूर्यास्त 48 मिनट यानी 4 के करीब 56 मिनट पर प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा और 5:56 पर बाकायदा खत्म हो रहा है अमावस्या तिथि। कितनी ओके? देर मिली? तो बिल्कुल, उस बिल्कुल। परिस्थिति के अंतर्गत आपको एक घंटे करीब 1 घंटे से ऊपर मिला है प्रदोष काल, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त से 48 मिनट पहले प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। अब एक बात बता रहा हूं, निर्णय सिंधु का एक बहुत सुंदर श्लोक है नहीं, जिसको हम एक सबको नहीं सेकंड, भूलना पहले वो चाहिए। प्रदोष काल वाली बात को क्लियर कर Yes. लेते हैं। एक बार वान्या जी। नहीं, इस पे मुझे पहले वान्या देखिए, जी। जो 21 तारीख की जो तिथि है उसमें हमें बहुत थोड़ा सा प्रदोष काल मिल रहा है। दूसरी बात, दीपावली जो है ये रात्रि का पर्व है, हम इसे दिन में कैसे मना सकते हैं? ये दीपों की आवली है, ये मोह की रात्रि है। कैसे काली पूजन, तंत्र पूजन, सिद्धियां आप बिना रात्रि के कैसे करेंगे? बिना अमावस्या तिथि के कैसे करेंगे? इतना थोड़ा सा प्रदोष काल अगर आपको 21 तारीख को मिल रहा है, मेजरली सारी चीजें हमें 20 को ही मिल रही हैं, 20 की रात्रि में ही मिल रही हैं। आप नेक्स्ट डे कीजिए, इस चीज को हम मना नहीं करें, आप अपने व्यापार स्थल की पूजा कीजिए, लेकिन बिना अमावस्या तिथि के, बिना प्रदोष काल के, बिना महानिशित काल के हम 21 तारीख को दीपावली कैसे मनाएंगे? हम नहीं मना पाए। ठीक है। 5:55 के बाद हम नहीं मना सकते, हम दिन में दीपावली थोड़ा मनाएंगे। बिल्कुल। नवजोत हाँ प्रतीक जी। नवजोत जी, सिंपल अभी है। राज जी देखिए, आपके 20 और 21 दोनों दिन निश्चित तौर पर अमावस्या तिथि पड़ जाने की वजह से, प्रदोष काल भी दोनों तारीखों पर मिल जाने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। अब सिर्फ निर्णय इस आधार पर लिया जाएगा, अमावस्या रात्रि का त्यौहार है, महानिशीत काल में पूजा होती जो पूरी रात्रि 20 की मिल रही है, पहला मेरा तथ्य। दूसरा, प्रदोष व्यापनी अमावस्या का से कोई भी ना राज्य कह सकते हैं, ना मैं ना कह सकता हूँ, 20 को भी है, 21 को भी है, लेकिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या का ज़्यादा समय हमें 20 तारीख को मिल रहा है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ लीजिए, आप दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, उसको कम से कम ये पूजा जितनी भी शॉर्ट में आप कर लीजिए, आधे घंटे से 1 घंटे तक जाती है मिनिमम, कहीं कहीं 2-2 घंटे तक। जब आपके पास समय 10-15 मिनट का मिल पा रहा है 21 तारीख को, इसीलिए शास्त्र सम्मत होकर सबने 20 तारीख का पुरजोर समर्थन किया है। और यही बात आज की डेट में काशी विद्युत परिषद ने भी कही है, हम अकेले नहीं कह रहे हैं भाई। आपको 21, हम भी नहीं कह रहे हैं अमावस्या आप नहीं मना सकते, उदया तिथि के हिसाब से 21 अमावस्या है, प्रदोष काल भी मिल रहा है, एग्री, लेकिन इतना कम समय मिल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। आप भागते हुए पूजा नहीं करेंगे, आपको जो पूजा करनी है वो शांति से, अब एक पूजा का एक तरीका होता है जो मुझसे ज्यादा शायद राज मिश्रा अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो 20 को ही मिल पा रहा है। नहीं, एक सेकंड, नहीं, लेकिन देखिए अब राज जी आपको जो जवाब देना है, मैं इसलिए प्रतीक जी के पास आई क्योंकि उनका जवाब पेंडिंग था, बट अब
बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वान्या जी कह रही हैं कि आप ही कहते हैं कि कुछ त्योहार केवल रात में मनाया जाता है और कुछ केवल दिन में। अब दीपावली तो है ही रात का त्योहार, तो उस हिसाब से अगर हम देखें जो समय मिल रहा है वो तो फिर 20 तारीख की रात को ही मिल रहा है। इस पर आप क्या नवजोत कहेंगे? जी, दीपावली अमावस्या का त्योहार, हाँ, एक नहीं, वो ध्यान बात ठीक रखिएगा, है ठीक है? आपकी। दीपावली अमावस्या का त्योहार है और अमावस्या निर्धारित होता है सूर्य और चंद्रमा की डिग्रियों से। इस बात को ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा का 1 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के अंदर रहना इंपॉर्टेंट है। और वो भी घोर अमावस्या तब पॉसिबल है जब सूर्य और चंद्रमा सेम डिग्री पर हों। 21 तारीख को सूर्य 4 डिग्री पर होंगे और चंद्रमा भी 21 तारीख को ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे 9:36 पर मॉर्निंग में, और शाम को जाकर के चंद्रमा जो है वो 4 डिग्री पर सूर्य के साथ होंगे। तो फिर मैं जब डिग्री तिथि नहीं रह जाएगी मिश्रा जी, तब तिथि नहीं रह निर्धारित जाएगी। ही सूर्य चंद्रमा से नहीं, होती हाँ, है भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए, निर्धारित यहीं ही से- सूर्य 20 चंद्रमा तारीख से को होती है। भी क्या बात 12 कर डिग्री रहे के हैं? बहस फर्क में बहुत है। लंबी है, ऐसे ही 20 कंफ्यूजन 20 क्रिएट तारीख नहीं हुआ है। 0 to 12 प्रतीक जी, एक बी- सेकंड। हाँ, 0 0 to to 12, 20 को भी है, राज जी, 20 को भी है। कन्या में जब राज होंगे जी, तो एक सेकंड। 6 डिग्री के फर्क में बैठे प्रतीक जी, होंगे। इसकी राज जी का ये मानना है कि 21 तारीख प्रतीक जी कह रहे हैं कि नहीं 20 तारीख, वो अपनी कैलकुलेशन बता रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन बता रहे हैं। वान्या जी कह रहे हैं कि समय तिथि के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 तारीख होनी चाहिए। ज्योति जी कह रही हैं कि वो दोनों के साथ सहमत हैं। लेकिन प्रतीक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप इसी पर बात कर रहे थे, जी। तर्क दे रहे थे कि अब क्योंकि अमावस्या है, वान्या जी भी बता रही हैं कि रात का त्योहार ये माना जाता है, दीपावली रात का पर्व माना जाता है, तो फिर उनके हिसाब से 20 तारीख है। अब बताइए, देखिए, यक्ष आपकी प्रश्न गणना ही क्या है, कह यक्ष रही है? प्रश्न है। निश्चित तौर पर सीधे गणना पे आते हैं जहाँ पे राज्य छोड़ रहे थे। देखिए, 12 डिग्री का जो फर्क होता है सूर्य चंद्रमा के बीच, वो एक राशि में ही नहीं होता है। नहीं तो आप अस्तता भी, जो ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के समीप जाके, वो भी आप नहीं मानेंगे। जब 30 अगर 29 डिग्री पे कन्या राशि पे चंद्रमा है और 5 डिग्री पे तुला राशि पे, तो फर्क कितना हुआ? 6 डिग्री का हुआ नवजोत जी, करेक्ट? तो ये 6 डिग्री का जो फर्क है यही मैटर करता है। 0 से 12 डिग्री मैं भी एग्री करता हूं। तो जो 20 तारीख को है उस दिन 30 डिग्री के करीब करीब चंद्रमा होंगे और 3 डिग्री के आसपास सूर्य, तो 3 डिग्री का फर्क है। तो अमावस्या तो उस दिन भी आपको मिल रही है, सूर्य चंद्रमा भी उतनी डिग्री में है जो कैलकुलेशन ज्योतिष का गणित कहता है। गणित 0 से 12 कहता है। तो वो कन्या हो चाहे तुला, उसके बीच की दूरी मान देखी जाती, ना कि ये कि एक राशि में आके, एक राशि पे आके अभी कैसा, अभी कभी नहीं होता है। नहीं तो अमावस्या ही फिर आप उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो निश्चित तौर पर 20 को, और मैं सीधी सीधी बात कहता हूं जो एकदम आम जनमानस को भी समझ में आए, भैया अगर पूर्णिमा की पूजा करनी है तो चांद देखना चाहिए ना। हाँ। अमावस्या की पूजा करनी रात होनी, घोर रात होनी चाहिए ना। अगर आपको जन्माष्टमी की पूजा करनी, रोहिणी नक्षत्र आना चाहिए ना। तो कहीं पे नक्षत्र, कहीं पे तिथि, कहीं पे मुहूर्त। और ज्योतिष में दीपावली को मुहूर्त आधारित त्योहार कहा गया, प्रदोष व्यापनी। तिथि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमावस्या के साथ प्रदोष का जिक्र है। तो अमावस्या के साथ साथ प्रदोष व्यापनी में जो समय काल है वो 20 को ज्यादा मिल रहा है। इसलिए 20 तारीख साथ सम्मत है। काशी विद्युत परिषद से लेकर पूरा भारत 20 तारीख को मनाने जा रहा है। 11:36 से लेकर 12:27। वान्या जी, यही आपसे जानना चाहूंगी, महानिशीत का लक्ष्मी पूजन का शुभ समय क्या मिल रहा है उस दिन? जी, लक्ष्मी पूजन का जो शुभ समय है, इसमें 2 मुहूर्त आ रहे हैं। एक 6:10 20 अक्टूबर को शाम को 6:10 से लेकर 8:06 तक। जो दूसरा मुहूर्त है वो 7:08 से 8:18, 7-8 शाम के वहां से लेकर 8:18 तक। और जो महानिशित काल मिल रहा है वो 11:39 PM से 12:30 AM 21 अक्टूबर का है। महानिशित काल बेस्ट है और स्थिर लगन आप जरूर चुने। और जो लक्ष्मी पूजन है उसमें लक्ष्मी पूजन करें। महानिशित काल में काली पूजन और तंत्र साधनाएं जो है, और अगर आपको अपने मंत्रों की सिद्धि करनी है तो उसके लिए आपके लिए महानिशित काल सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है, क्योंकि ये रात्रि का पर्व, दीपों की आवली, दीपों की रोशनी, प्रकाश का पर्व, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला पर्व। तो बिना रात्रि के हम इसे नहीं मना सकते। तो एक नॉर्मल लेम लैंग्वेज में मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग ये पर्व जो है हम रात्रि में ही मनाएंगे। और अगर हमें कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं नेक्स्ट डे, जब 5:55 तक अमावस्या तिथि है, तो हम थोड़ा सा और मना लेंगे। हम दिन में भी थोड़े बहुत पटाखे जलाएंगे, लेकिन जो मेन हमारा पर्व है वो हम 20 तारीख को ही मनाएंगे। और काशी विश्व परिषद ने और भी बहुत सारे संगठनों ने जो है इसको 20 का ही डिक्लेयर करा है। तो मैं जो है 20 पर ही स्टिक रहूंगी। और आपके पास जितने घंटे 21 को मिल रहे हैं उसमें आप जाइए, अपने ऑफिस, बिजनेस और अपने यंत्रों की पूजा जो है उस दिन आप करिए, अपने यंत्रों की स्थिति। ठीक है, अब राज जी ये बताइए, जब लक्ष्मी पूजन का समय हमें मिल रहा है 20 तारीख को शाम में 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, और महानिशित काल जिसका जिक्र उन्होंने किया है 11:39 का समय है, 12:38 तक वो रहेगा रात तक, यानी कि 21 तारीख तक। तो फिर 20 तारीख बनती है या 21 बनती है?
मैं अगर अपनी दृष्टि से, मैं खैर इसको क्लियर करूंगा, लास्ट में बताऊंगा। नहीं, क्योंकि इसमें देखिए लक्ष्मी पूजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो राइट, जाता है, लक्ष्मी तो पूजन क्या important- हम उसका समय अच्छा, भी इंक्लूड करेंगे? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मैंने कहा और ये बाकायदा शास्त्र प्रमाणित है, कोई भी अगर मेरे जो साथी लोग हैं सब परम विद्वान हैं, सब लोग जानकार हैं, हो सकता है थोड़ा मत कई बार इधर उधर हो सकता है, लेकिन सूर्यास्त से 48 मिनट पहले प्रदोष काल का वर्णन है या नहीं है? अब अगर प्रदोष काल का सूर्यास्त से पहले 48 मिनट पहले प्रदोष काल का वर्णन है, सूर्यास्त हो रहा है 5:41 पर, मैंने दोबारा बताया कि 4 करीब 56 या 58 मिनट पर आपका जो है वो प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा, और 48 मिनट बाद तक का वर्णन है कि प्रदोष काल सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक का होता है। चलो मैं मान भी लेता हूं इस बात को कि साहब 5:56 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। ये जो काशी विद्युत परिषद ने गणना किया है उसका एक रीजन है, काशी का जो पंचांग उन्होंने तैयार किया है, ये पंचांगों के डिफरेंस के कारण आपस में टीवी पर लड़ाई हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। काशी का जो पंचांग है वहां पर जो निर्धारित किया गया है, उन्होंने 2:30 पर अमावस्या तिथि को समाप्त कर दिया है, तो उनके दृष्टि से 21 तारीख को तो अमावस्या बिल्कुल सूर्यास्त के बाद मिल ही नहीं रही है, जिस कारण से वहां ये प्रॉब्लम हो रही है। बस सच्चाई उसके बाद ये है कि जो आपका उसकी प्रदोष की बात की जा रही है, वो 21 तारीख को बाकायदा 1 घंटे से ऊपर का प्रदोष मिल रहा है, सूर्यास्त से 48 मिनट पहले। अच्छा ये बताइए, सूर्यास्त से 48 मिनट पहले प्रदोष प्रारंभ होता है या नहीं होता है? परिप्रेक्ष्य में बात दादा करिए, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा एक स्टेट के परिप्रेक्ष्य में बात ये बड़ा करेंगे तो इंपॉर्टेंट, 5:40 पे अमावस्या खत्म हो रही है, लेकिन जब भारत के परिप्रेक्ष्य में निकालेंगे तो 4:40 के आसपास अमावस्या खत्म हो रही नवजोत जी, है। इसीलिए 21 साल सम्मत नहीं है, यही- ये एक स्टेट अब का आप गलत त्योहार कह रहे नहीं हैं, है, आप यहाँ ये गलत जा रहे हैं। स्टेट का त्योहार है। एक सेकंड आपको ये राज जी। समझना होगा, जहां पे 140 करोड़ में से 120 करोड़ को अमावस्या मिल रही है, जहां पे सिर्फ 20 करोड़ को देर शाम तक मिल रही है, आप उसके हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। काशी विद्युत परिषद में जो लोग बैठे हैं महाविद्वान है, उन्होंने ये चीज का अनुमान लगाया 110 करोड़ से 100 करोड़ लोगों को अमावस्या यहां तक मिल रही है। एक सेकंड, आप दोनों प्लीज, वान्या जी पहले। हाँ वान्या जी, मैं ज्योति जी आ रही हूँ उसके बाद। मैं बस ये बात बोलूंगी कि पिछले साल भी यही हुआ था, 30 और 1 को जो डिफरेंस था, वहां भी रात्रि हमें 30 को ही मिली थी। दिवाली हमने जो है दिवाली 31 को, सॉरी 31 और 1 का, तो वहां भी हमने 31 को ही मनाई थी, क्योंकि जो रात्रि का पर्व है वो तो रात्रि में ही मनाएंगे ना, दिन में हम पटाखे थोड़ा जलाएंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी, उसकी तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अभी भी इसी बात पर ही स्टिक हूँ कि 20 को ही मनाएंगे। 20 को एक बार ज्योति जी के पास चलेंगे जल्दी से। वान्या जी एक सेकंड नोट है, तो पटाखे तो वैसे भी हमारे यहाँ पर दिल्ली में बैंड है, ठीक है, पटाखे तो अब दीपावली में रहा भी नहीं है, ठीक है, और पटाखे अगर आप चलाने को प्रमोट कर रहे हो टेलीविजन पे, तो पहली बात आप ये मत कीजिए प्रमोट, क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है। अरे आप मुद्दा अलग ले गए, आप नहीं ठीक है, राज जी दीपों का त्योहार मनाइए। अब मैं एक बात बताता हूँ कि इन सबका हम कारण यहाँ क्या है। लक्ष्मी पूजन की भी बात कर रहे हैं, खैर मैं मिठाइयों पहले की बात कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, उसकी भी बात हो आपके रही है। पटाखों से लेकर के नवजोत जी और सब कुछ क्लियर करता हूँ। पहले बता दूं कि सबसे पहले पटाखे और दिया दिन में ही जलाया गया था, और पटाखे दिन में फोड़े गए थे, क्योंकि दिवाली मनाई जाती है राम जी के आगमन पर, और राम जी के जो आगमन की सूचना मिली वो दिन में मिली थी। राम जी दिन में अयोध्या आए थे। श्री रामचरितमानस की वो चौपाई है कि यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर तो फिर मनोहर। रात में ठीक है? क्यों इसका अब पर्व सुनिए बोला सुनिए, जाता मैं है? बता रहा हूं ना, क्योंकि भाई दिन रात, दीपावली 5 दिवस का त्योहार है, एक दिन का नहीं है, 5 दिन मनाया गया, इस बात ध्यान रखिएगा। अब दूसरे विषय पर बाकायदा मैं आता हूं कि जो आपने कहा ना, हर जगह का, जब तक किसी भी विद्वान को, किसी भी ज्योतिषी को तिथि की गणना नहीं आएगी, तब तक वो डिसाइड नहीं कर सकता है। शास्त्र कहता है कौन सी तिथि कब कहां घटित होगी, उसका नियम है कि आपको चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट करना आना तो चाहिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना राजी। हाँ, यही है, पंचांग यही हर है। जगह अलग होता है। हाँ, मैं इसी पर आ रही हूं। इसी की वजह आप से, अगर बात करेंगे, इसी की वजह से उत्तर 20 प्रदेश, तारीख, गाजियाबाद और दिल्ली का सूर्य स्पष्ट अलग है, तो गाजियाबाद में बिल्कुल। तिथि की परिस्थिति इसी- कुछ तो अलग आप होगी, और यहाँ आसाम की और तिथि- दिल्ली का यही नहीं मेन कर कारण सकते, है। पर और राज्य साउथ में इसी इंडिया पर का नहीं आ कर रही थी। सकते। तो मैं- इसी पे ही अगर बात तो यही समझे रीजन नवजोत जी, है, मैं इन्हीं तथ्यों के आधार पे कह रहा जो हूँ 20 तारीख आपके को यहाँ का पूरे ज्योतिषी भारतवर्ष है, में अगर लखनऊ का कोई ज्योतिषी है, लखनऊ में उस दिन का सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट दोनों निकालेगा,
चंद्र स्पष्ट से सूर्य स्पष्ट को घटाएगा, फिर उसके 720 ये कमाओं का भाग राजी जब ये देगा, देन वो निकाला। डिसाइड कर पाएगा राजी, बिल्कुल कि ठीक वो बात। तिथि का बिल्कुल भोग ठीक लखनऊ बात। में उस दिन क्या है, बिल्कुल वाराणसी ठीक में बात। उस दिन क्या है, और दिल्ली पर में उस ऐसा दिन क्या नहीं है। हो सकता ना तो राज्य की लखनऊ वाराणसी वाले अलग दिन मनाए और बिल्कुल बाकी मनाएं, वाले अलग दिन बिल्कुल मनाएं। सही कह रहे हैं। ये तो नहीं ऐसा हो तो सकता। मनाएं every नवजोत day। जी, इसी लेकिन की वजह अगर से एक नवजोत जी, auspicious अब हमें पूजन की मैं बात बोल लूं? की जाएगी। अच्छा आप राजी नवजोत एक जी, सेकंड एक अब सेकंड इसी एक सेकंड वान्या जी से सुन ले जरा, वो स्टूडियो में नहीं है ना, जो स्टूडियो में बाहर होता है तो उनके लिए थोड़ा कठिन होता है कि एक तो आवाज मुश्किल से जाती है। वान्या जी क्या कह रही थी इस पर आप? थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ कि हम ओवरऑल कंट्री की एवरेज लेके चलेंगे, बिकॉज एक ठीक है। नॉर्मल लेम बंदे को तिथि निकालनी नहीं आती है, वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें एक एवरेज लेके चलनी है जो पूरा ज्योतिषियों के देश पास इसे लोग मना जाते क्यों सकता हैं? हमारे पास है। गुड इसीलिए न्यूज जाते टुडे हैं को ना, पूरा कि वर्ल्ड हम उनको देखता निकाल है, कर बताएं। तो हम यहाँ पर एक एवरेज डिसीजन दे जो हमारी जनता के लिए भी इजी हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट मैं 30 सेकंड लूंगी नवजोत जी, दैट मैं अभी यहाँ पर क्रैकर्स प्रमोट नहीं कर रही थी, मैं दीपक की और जो है सिर्फ क्रैकर्स को नहीं, हम जलाने उस की पे एक नहीं normal जाते हैं, बात- वैसे भी एक दीपक सिंबॉलिक ही दीपावली चीजें पर होती हैं, आ हम रहा था। सभी समझदार है। वान्या जी मैं एक बार वापस से ये लाइन नहीं, मैं ये क्लियर कर दूं, एक सिंबॉलिक चीजें होती हैं, उस पर कोई नहीं जाता। आजकल बहुत कम लोग जी, इस पर, वो हाँ खुद ही जी। लोग नहीं चाहते हैं सब कि भी, हम इस तरह सब से पढ़े लिखे प्रमोशन हो। हैं, हम लोग ये सब तो गाइडलाइंस को हाँ, फॉलो करते हैं। जी जी वान्या जी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो पूरी कंट्री देखिए, सबको तिथि नहीं निकालनी आती, सबको इतना टेक्निकली डेप्थ में जाना एक नॉर्मल लेम बंदे को नहीं आता। हमें वो डिसीजन देना है जो एक एवरेज जो है ठीक हर है। बंदा, हर स्टेट का बंदा निकाल सके और इजीली दिवाली मना सके, ना कि अपना टाइम अपना इन चीजों में सोचे कि आज मनाऊं, कल मनाऊं, कैसे मनाऊं। हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। साल का सबसे बड़ा पर्व है, उसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ मनाइए, पूरी खुशियों के साथ मनाइए और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए। ठीक है, 20 बहुत ज्यादा को आप कंफ्यूजन इसको अमावस्या लेकर नहीं तिथि में रखेंगे। एक लाइन मनाइए। ज्योति जी देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पर ना बहुत अलग अलग धारणाएं होती हैं, बहुत अलग अलग विश्वास होता है। जैसे अगर हम चले जाएं उत्तरांचल साइड पर, तो उत्तरांचल साइड पर बहुत ज्यादा अपने पुरोहितों और पंडितों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है और उन्हीं के हिसाब से वो लोग अपनी तिथि वगैरह डिसाइड करते हैं। तो उधर 21 तारीख को ही मनाया जा रहा है। ठीक बहुत वहां पर अगर ऋषिकेश में देखें आप, या जो भी उस तरफ की जितने भी देवभूमि में जितने भी पंडित हैं, वो सब 21 तारीख का ही जिक्र कर रहे हैं। और अगर आप जैसे बात की है, लखनऊ साइड की बात की है, उस साइड भी 21 तारीख को ही बात कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रांतों में आप आगे बढ़ते बिल्कुल जाते अलग हैं, अलग जगह उसी का हिसाब से चेंज हो अब जाता मैं है। इसी पर एक इसलिए- बार लौटती हूँ। बिल्कुल, इसलिए 20 और 21 दोनों तारीख को ही ओपन रखना चाहिए, जिस है। दिन आपके लिए संभव हो, श्रद्धा हो, दोनों दिन नहीं, ही आप मना सकते हैं। लेकिन देखिए लोगों की आस्था रहती है बहुत से। भारत की अगर बात करें, सनातन को मानने वाले जो स्पेसिफिकली लोग हैं वो मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं। लक्ष्मी पूजन कब समय, कौन सा समय वो तो- रहेगा, इस वो हिसाब तो से आप लोग दोनों दिन चलेंगे। है। इसीलिए अब एक संक्षेप में मैं राजी और प्रतीक जी एक एक करके जवाब दीजिएगा। ये लाइन जनता को बतानी बहुत जरूरी है। हम इस कंफ्यूजन को लेकर, आप दोनों की अपनी अपनी कैलकुलेशन है, लेकिन अब वक्त है कि इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। वक्त अब बहुत कम है। अब अलग अलग पंचांग होते हैं, उज्जैन का अलग पंचांग है, बनारस का अलग पंचांग है, सब जगह अलग पंचांग होते हैं। प्रतीक जी पहले आपसे, क्या इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? बिल्कुल होता है। बिल्कुल, क्योंकि इस समय भारत में 500 पंचांग मौजूद है। हर ठीक है। आदमी उस पंचांग के हिसाब से उसमें घटी से अक्षांश से लेके डिग्री से लेके सब में फर्क आ जाता है। अब आपने अपने यहाँ अमावस्या तिथि निकाली, फला समय खत्म होगी, हाँ। दूसरी जगह 1 घंटे बाद दिख रही है, यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन मैं अभी भी अपने बाट में अडिग हूं, जो कि शास्त्र कहता है कि जितना ज्यादा प्रदोष काल मिल जाए उतना बेहतर होता है दीपावली की लक्ष्मी पूजन के लिए। वो मिल रहा है 20 तारीख को, 21 तारीख को मिल रहा है अगर हम यहाँ के पंचांग की बात करें, लेकिन बहुत कम समय मिल रहा है। तो मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपने बात बोली ना बहुत पते की है। देखिए, आप 20 और 21 दोनों मंगा लीजिए अपनी खुशी के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन मुझे लगता है आज भी 90% भारतीय अपनी सुविधा त्याग देते हैं अच्छे मुहूर्त की वजह से। तो अच्छा मुहूर्त जब 20 को मिल रहा है तो निश्चित तौर पर 20 को ही प्रदोष व्यापनी अमावस्या में दीपावली मनानी चाहिए। अब राज जी बताइए, पहली बात, 2 सवाल है मेरे। पहली बात तो ये कि क्या ये अलग अलग पंचांग की वजह से ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है? क्योंकि देखिए एक समय मैं बार बार वो बात कहती हूँ कि तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया में इतनी बातचीत नहीं होती थी। जो पंडित जी ने पंचांग दे दिया, लोग उस हिसाब से तिथि के हिसाब से मना लेते थे। अब हर त्योहार को लेकर कंफ्यूजन है। क्या ये अलग अलग पंचांग को लेकर कंफ्यूजन है? और हम एक पॉइंट पर
कैसे आएंगे अगर पंचांग अलग अलग? देखिए, सबसे इसकी वजह से पहले उपहास भी बहुत हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के कारण ये कुछ हो रहा है। पंचांग का कोई वो नहीं, पंचांग जहां का है वहां का चंद्र सूर्य स्पष्ट करके नहीं, वो पर अपने यहाँ ऐसा की नहीं तिथि होगा को ना निकालेंगे। प्रतीक जी की मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश वाले किसी और दिन होगा, मनाएं, उसको उत्तराखंड वाले और करना दिन पड़ेगा। मनाएं। उसको अगल बगल के स्टेट में नहीं होगा, नहीं, एक दूर बात दूर ध्यान के रखिए स्टेट्स में नवज्योति, आएगा ये प्रॉब्लम। जब नहीं, भी अच्छा आपकी एक सेकंड, तो फिर क्या लक्ष्मी पूजन अलग अलग समय पर होगा? हर जगह? तो आपको अगर प्रतीक आज जी, आपको एक याद हो अखबार यही लिखता था लक्ष्मी पूजन लखनऊ 10 मिनट का फरक होता था, हाँ, ये कानपुर मैं 10 मिनट का फरक होता था, राज्य बनारस से 5 जानना मिनट का चाह रही फरक हूँ। होता नहीं, था, तो फिर अगर गाजीपुर अलग अलग फरक, मनाएंगे गोरखपुर राज जी, फरक। एक मिनट प्रतीक जी, अगर अलग अलग मनाएंगे तो फिर तो यही होगा कि पूजन का समय भी सब लेकिन अलग-अलग लेकिन होगा। इतना फर्क नहीं होता था कि एक 21 को मनाए, एक 20 को मनाए। फर्क ठीक है। इतना होता था कि किसी के 6:30 शुरू हो रहा है पूजन, ठीक किसी है, के अब 7 बजे राज हो जी, रहा है। वक्त की कमी, राज जी मैं प्लीज बड़ा- कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, मेरे दृष्टि से 21 को इसलिए आपको मनाना चाहिए। एक क्रम लिखा है निर्णय सिंधु के अंतर्गत, अपहरणे प्रार कर्तव्यम श्राद्ध पितृ प्राणे प्रदोष समय कर्तव्यम दीपमालिका इति क्रमः। ये निर्णय सिंधु का श्लोक हाँ। है। कहा गया है कि अपराहन काल यानी कुतब बेला में अमावस्या मिलने ठीक पर है। आपको पितृपूजन करना चाहिए, जो कि 11:24 से 12:48 का समय होता है। इस समय अमावस्या होनी चाहिए, जो कि 20 तारीख को नहीं है। 21 तारीख को उसके बाद कहा गया कि दीपम प्रदोष समय कर्तव्यम दीपमालिका इति क्रमः, यानी 21 तारीख को बिल्कुल। सूर्यास्त होने से 48 मिनट पहले आप पूजन प्रारंभ कीजिए ठीक और है। बाकायदा आराम से पूजन कीजिए। चलो आखिर में वान्या जी लास्ट 10 सेकंड कमेंट। 20-21 जी 20 तारीख को तारीख। ही मनाइए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ मनाइए। महानिषेध काल ठीक और है। लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त को में ही मनाइए आप। ठीक है, एक ज्योति जी एवरेज पर हम 20-21 अग्री करेंगे, चाहे स्टेट जितना भी डिफरेंट हो। 20 और 21 तारीख का कंफ्यूजन का मेन रीजन ये है कि हम लोग वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, हिंदू कैलेंडर फॉलो करें तो हमारी डेट जो शुरू होती है वो दोनों दिन में बट रही है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी आप दोनों में से किसी डेट पे भी मना सकते हैं। चलिए गुड न्यूज यही है कि आप सब लोग कह रहे हैं, नहीं 2 लोग कह रहे हैं कि दोनों तारीखों को दिवाली मनाइए। मतलब कुल मिलाकर ये है कि दिवाली शुभ होने वाली है। 20 तारीख को भी समय आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो 21 को, लेकिन जो शाम के वक्त दीपावली मनानी है, जिस तरीके से लोग दिए जलाते हैं, वो 20 तारीख को शुभ मुहूर्त मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।